हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते विद द टॉपिक रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। क्लास 10th का टर्म 1 में ये चैप्टर आने वाला है और इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप लोगों ने के लिए हमने पूरी एमसीक्यू सीरीज मैराथन चला के रखी है। उसमें हमने साइंस के काफ़ी सारे चैप्टर किए हैं, एनएसएसटी के भी काफ़ी सारे चैप्टर किए हैं और जो बाकी चैप्टर्स है वो जल्दी से आ रही हैं। एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ एंड ऑल द थिंग्स आपको यही चैनल पर मिलेगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन तो जब दबा करके जरूर ही रखना। मेरा पर्सनल कनेक्ट अगर रहना है मेरे साथ तो पर्सनली कनेक्ट करना है तो जाकर के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते विद द टॉपिक रिसोर्सेज एंड द चलिए तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से कि व्हाट इज रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हमसे यही पूछा है कि रिसोर्सेज एक्चुअली होते क्या है, तो आपको बताना कि रिसोर्सेज है क्या। तो आपने ये चैप्टर अगर पढ़ा है अच्छे से तो आपको सब कुछ आता है और आप मेरे को पता है कि आप अभी तक इस चैप्टर को जरूर से जरूर पढ़ चुके होंगे। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है जिसकी एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ भी जल्दी ही मिल जाएगी। सो देखिए व्हाट इज रिसोर्सेज। ए बोलता है कि एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नेचर, हाँ ये हो सकता है बट क्या सिर्फ यही है। बी man made product, no it's not only man made products। सी बोल रहा है कि एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, है ना। क्या बोल रहा है कि ये जो है पूरा क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। और डी बोल रहा है कि एनीथिंग फ्रॉम विच अ प्रोडक्ट कैन बी मैन्युफैक्चर, नहीं ये नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। सी क्या है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होगा, इकोनॉमिकली फिजिबल होगा और कल्चरली भी एक्सेप्टेबल होगा, तभी वो एक रिसोर्स है। क्या, तभी वो एक रिसोर्स है। चलिए नेक्स्ट टीम पे, व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स आर रॉक्स। तो रॉक्स किस टाइप के रिसोर्सेज है, जैसे आप अपने फिगर में देख सकते हो कि रिसोर्स, तो ये कैसे रिसोर्स है, ये भी भैया रिसोर्स है। क्या वो बायोटिक है, रिन्यूएबल है, पोटेंशियल या बायोटिक। सो आप सभी को पता है कि ये जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं, ए बायोटिक रिसोर्सेज। कैसे, ए बायोटिक रिसोर्सेज यानी कि नॉन लिविंग रिसोर्सेज। चलिए बोलता है how can resources be classified, on the basis of origin, on the basis of color, C on the basis of use, on D basis of area। so हमको पता है कि ये किस के बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है, ऑरिजिन पे है ना। ऑन द बेसिस ऑफ कलर पे नहीं किया गया है, उनके यूज पे नहीं किया गया है, उनके एरिया पे नहीं किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन और या ऑकरेंस उसका कैसा है उसके बेसिस पे उसको किया गया है क्लासीफाई। नेक्स्ट क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ आर रिसोर्सेज इज आयरन ओर। कैसा रिसोर्सेज है आप सोच के बताओ मेरे को। तो आपने अगर सोचा होगा तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि आयरन ओर जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ शेल्टर बेल्ट्स। क्या कंट्रीब्यूशन है शेल्टर बेल्ट्स का। आपने रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट अगर चैप्टर पढ़ा है तो शेल्टर बेल्ट्स का आपने पढ़ा होगा इन द एग्रीकल्चर वाले जो थोड़ा सा पार्ट है उसमें आपने शेल्टर बेल्ट्स पढ़ा होगा कि कैसे हम लोग कंजर्व करते हैं। सो क्या होता है, कंजर्व वाटर, कंजर्व सॉइल, कंजर्वेशन ऑफ सैंड टू मेंटेन फॉरेस्ट। तो हमको पता है कंजर्वेशन ऑफ सॉइल के कंजर्वेशन के लिए शेल्टर बेल्ट्स बनाए जाते हैं ना। इस टाइप से माउंटेनस एरिया पे ये हिमाचल वगैरह में प्रैक्टिस होता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको अगर मजा आ रहा है ना तो प्लीज बेल आइकन हिट करके रखना, जितनी बार हिट कर सकते हो उतनी बार कर दो, लेकिन प्लीज 4 बार करना या 2 बार कर, या तो 4 बार कर मत कर, या तो 3 बार कर देना या तो 5 बार कर देना। ठीक है, या तो 1 बार कर दो, क्योंकि अगर आप 4 या 2 बार कर देते हो तो फिर तो बेल आइकन प्रेस ही नहीं होगा। क्या, चलिए अगला क्वेश्चन बोला कि व्हाट इज स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या है, तो हमसे पूछा स्ट्रिप क्रॉपिंग। तो स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या है, प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज, प्लांटिंग बिटवीन वाटर बेड्स, कल्टिवेटिंग, मेकिंग स्ट्रिप्स ऑफ ग्राफ्स आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन क्रॉप्स। तो क्या हो जाएगा स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग कैसा मेथड है ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, When the top soil is washed away, what is it called? तो टॉप लेयर ऑफ जो सॉइल रिमूव हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं। सो दैट विल बी कॉल्ड एज नथिंग बट योर सॉइल इरोजन। क्या कहलाता है हमारा सॉइल इरोजन। बट यहाँ पे आपके पास सीट इरोजन है, लेयर इरोजन है, पार्ट इरोजन है या फ्लैट इरोजन है, तो आप बोलोगे लेयर इरोजन। क्या होता है वो, लेयर इरोजन है ना, क्योंकि टॉप लेयर ऑफ द सॉइल क्या होता है, रिमूव हो जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट थिंग बोल रहा है कि द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल्स। उसको क्या बोलते हैं, तो उसको ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, रिवाइंस बोलते हैं, गुलीज बोलते हैं या ड्रेन्स बोलते हैं। जो रनिंग वाटर है वो कट करता है थ्रू क्लेई सॉइल और मेक बनाता है डीप चैनल। ठीक है, आपको वो बताना है कमेंट सेक्शन में। इस क्वेश्चन का आंसर आप दोगे कमेंट सेक्शन में, जैसे ही मैं बीच बीच में कुछ ऑप्शंस देते रहूंगा और आपका उसको आंसर करना होगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए तो
चलिए तो अगला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, बट हम लोगों ने पहले भी 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज इज नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ किसका, कंट्री का, स्टेट का, रीजन का, नन ऑफ दिस। तो आपको पता है एनी रीजन का जो है डेवलपमेंट करने के लिए रिसोर्सेज का क्या होता है, जरूरी होता है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, वहाँ पे जो अवेलेबिलिटी अगर रिसोर्सेज है तो उस रीजन का डेवलपमेंट जरूर से जरूर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है कि सम कंट्रीज कॉलोनाइज्ड अदर कंट्रीज बिकॉज ऑफ देयर, किसके कारण, नेचुरल ब्यूटी, मनी, रिच सोर्सेज और नन ऑफ दिस। तो आपको पता है रिच रिसोर्सेज के कारण हमारे इंडिया में भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो आई थी किस लिए, हमारे रिसोर्सेज को देखते हुए। क्वेश्चन नंबर 3, in which of the following books the schemes presented Gandhian philosophy, big is beautiful, large is beautiful, small is beautiful, everything is beautiful। तो small is beautiful ये किसने बोला था, गांधीयन फिलोसफी है ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ इंडिया एंड एरियाज इन द प्लेन एरिया, कितना परसेंट इंडिया का प्लेन एरिया है, तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर डी 43%। 43% जो है प्लेन एरिया है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट ऑफ इंडियन एंड एरिया इट्स माउंटेन एरिया। ठीक है, आपसे पूछा है व्हाट परसेंट जो है इंडिया का वो कितना है माउंटेन एरिया का, तो आप बोलोगे 30%। 30% यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 30% जो इंडिया का है वो क्या है आपका, दैट इज माउंटेन एरिया। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, तो व्हाट इज द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द इंडिया। तो पूछ रहा है आपसे कि टोटल ज्योग्राफिकल इंडिया का जो एरिया है वो कितना है, तो आप बता दोगे इजीली कि 3.28 स्क्वायर किलोमीटर है ना, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये आप लोगों ने क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हो और ये आपको अच्छी तरीके से याद भी होना चाहिए, काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है कि कितना परसेंट जो ज्योग्राफिकल एरिया इज डिसाइड फॉर द फॉरेस्ट एरिया है ना, तो आप बताओगे कि 33% जो है वो डिजायर है, बट हमारे इंडिया में 31.5% ही है। ठीक है, हमारे इंडिया में एट प्रेजेंस। ठीक है, तो उसको इंक्रीज करने की जरूरत है। तो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि हाउ मेनी हेक्टेयर्स ऑफ इंडिया लैंड इज डिग्रेडेड लैंड, कितने हेक्टेयर जो है वो डिग्रेडेड लैंड है, तो आप बोलोगे 130 मिलियन हेक्टेयर जो है वो डिग्रेडेड लैंड है इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन फॉर द लैंड डिग्रेडेशन इन द स्टेट ऑफ गुजरात, राजस्थान, एमपी एंड महाराष्ट्र। तो लैंड डिग्रेडेशन होने का कारण गुजरात, राजस्थान, एमपी एंड महाराष्ट्र में कॉमन है, वो क्या है, तो आप बताओगे ओवरग्रेजिंग यानी कि जिस फील्ड पे जो है कुछ ज़्यादा ही पशुओं को खाना खिलाया जाता था, यानी कि गाय भैंसे जो होती है उनको जो है वहाँ पे घास खाने के लिए छोड़ दिया जाता था, जिसके कारण ओवरग्रेजिंग हो गई, जिसके कारण वो जो लैंड था वो डिग्रेड हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है विच इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड इंपॉर्टेंट सॉइल, क्या है, ब्लैक, रेड, एल्यूवियल या डिजर्ट। तो आपको पता है एल्यूवियल सबसे ज्यादा फर्टाइल है, कुछ भी उगा लेता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है कि द सॉइल इन हायर कंसंट्रेशन ऑफ रैंकर नोड्यूल्स आर कॉल्ड, रैंकर नोड्यूल्स जिस सॉइल में ज्यादा रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो क्या उसको क्या बोलते हैं, तो वो भांगर होता है। ठीक है, तो जो भांगर, सॉरी यहाँ पे आपका मिस्टेक हो गया, वो भांगर होता है। ये क्या होता है, भांगर होता है। ठीक है, तो भांगर जो सॉइल जो है उसका जो हाई कंसंट्रेशन होता है ड्यू टू द कंकर। ठीक है, कंकर के कारण, चलिए खादर से ज्यादा। अब यहाँ भी जो है यहाँ पे रैंकर हो गया है, आप उसको भी सही कर लेना, इसको कंकर बोलेंगे। ठीक है, इसको भी आप सही कर लेना, कंकर बोलेंगे इसको, नॉट इट्स ओके। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं, और तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लैक सॉइल को, और ऑल्सो तो रेगुर सॉइल भी बोलते हैं, ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 द सॉइल विच डेवलप्ड इन एरिया विथ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। देखिए बोल रहा है कि सॉइल जो डेवलप करता है एरिया में जहाँ पे हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल होता है उसको क्या बोलते हैं, तो हम उसको लेटराइट सॉइल बोलते हैं ना, लेटराइट सॉइल, जिसमें क्या होता है, टेम्परेचर भी हाई होता है और रेनफॉल भी क्या होता है, हाई होता है। क्वेश्चन नंबर 14 में बोलता है रेड लेटराइट सॉइल इज सुटेबल फॉर किसके लिए, कॉफी, टी, व्हीट और कैश्यू नट। तो आपको पता है कैश्यू नट के लिए जो रेड लेटराइट सॉइल जरूरी होता है। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे लेटराइट सॉइल के दो टाइप्स होते हैं, एक येलो और एक रेड लेटराइट सॉइल, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि वन द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे द वाटर फ्लो सीट ओवर अ लार्ज एरिया डाउन अ स्लोप, तो उसको क्या बोलते हैं, लैंड इरोजन, वाटर इरोजन, सीट इरोजन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आप बोलोगे उसको शीट इरोजन, क्या बोलेंगे उसको, शीट इरोजन हम लोग बोलते हैं। आई थिंक मैंने कुछ मिस्टेक्स की थी पहले वाले क्वेश्चन में, आप अगर ऊपर जाके चेक करोगे तो जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था वो लेयर इरोजन नहीं होता, वो आपका क्या होता है, शीट इरोजन। ठीक है, शीट इरोजन मैं आपको बता देता हूं,
आप अगर स्टार्टिंग वाली वीडियो में ही जाना और वहाँ पे देखना तो वहाँ पे शीट इरोजन होगा, ठीक है, मैंने करेक्शन करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है, रिसोर्सेज आर द फंक्शन ऑफ किसका है, आप नेशनल एक्टिविटीज ह्यूमन एक्टिविटीज बोथ है, ये नन ऑफ दी अबव, तो आप बताओगे ह्यूमन एक्टिविटीज, क्या होगा इसका राइट आंसर, ह्यूमन एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, बायोटिक रिसोर्सेज आर ऑब्टेन फ्रॉम, बायोटिक रिसोर्सेज है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है हमें, तो आप बताओगे बायोस्फीयर एंड द इंक्लूड लिविंग ऑर्गेनिज्म, या बायोस्फीयर इंक्लूड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, द अर्थ और नन ऑफ दी अबव, तो आप बताओगे कि वो बायोस्फीयर जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, तो वहीं से बायोटिक रिसोर्सेज उसी को बोलते हैं। चलिए, रॉक्स एंड द मेटल्स आर द एग्जांपल ऑफ, किसका है रॉक्स एंड मेटल, तो आप सभी को पता है एबायोटिक, जिसमें जान है ही नहीं वो एबायोटिक, और रॉक्स एंड मेटल में जान नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि मैनी फार्मर्स ऑन देयर विच इज अलॉटेड देन बाय गवर्नमेंट, बहुत सारे फार्मर जो ऑन लैंड है जो कि अलॉट किया गया उनको गवर्नमेंट को, उसको वो क्या है, ए क्या बोलता है, अगेंस्ट द पेमेंट बाय कैश, अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ टाउन्स, अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू, और नन ऑफ द, तो आपको पता है अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू, ये जो है आपका सही होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 बोला है कि प्लांटेशन, पॉस्चर, लैंड, पॉन्ड, वाटर, वेल्स लाइक आर द सम एग्जांपल ऑफ, किसका है, तो आप बोल दोगे ऑप्शन नंबर सी, रिसोर्सेज ऑन्ड बाय इंडिविजुअल, ये सारे क्या होता है, इंडिविजुअल। जस्ट एक मिनट, सॉरी, यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो था आपका राइट आंसर था रिसोर्सेज विच ऑन बाय इंडिविजुअल। कहीं यहाँ पे अगर किसी को दिक्कत हो रहा है पॉन्ड्स वगैरह में, तो देखिए ये जो पॉन्ड्स है ना, पॉन्ड्स में जनरली एक पर्सन का भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, अगर कोई भी एक पर्सन जो क्या हो खुद का भी पॉन्ड बनवा सकता है। यहाँ पे जैसे कि वाटर इन वेल वगैरह का बात कर रहा है, पॉस्चर, लैंड, प्लांटेशन, ये सारी अगर आप देख करके कॉमन सेंस लगा करके भी बोल सकते हो कि एक इंडिविजुअल के द्वारा उसको ऑन किया जाता है। पॉन्ड कम्युनिटी में भी आ सकता है, बट यहाँ पे जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, आप अगर बाकी सारे ऑप्शंस देखोगे तो उसमें आपको वो इंडिविजुअल भी सही लगेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी आर, तो उसको क्या बोलेंगे, जो कि रिसोर्सेज सारे मेंबर्स और कम्युनिटी के लिए एक्सेसिबल हो तो कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज बोलेंगे। सो हम लोगों ने लगभग 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं, यहाँ पे 21 मेंशन हो रहा है, बट इससे पहले मैंने आपको मैंने कुछ पीपीटी के क्वेश्चन करवाए थे। तो चलिए, तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को चलो लाइक कर दो, हमारा 100 लाइक का टारगेट है उसको पूरा कर दो, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दो वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। हम लोग अमेजिंग कंटेंट ला रहे हैं आपके लिए, आप सब्सक्राइब ही नहीं करोगे, लाइक ही नहीं करोगे, शेयर ही नहीं करोगे, तो हम कैसे आपके लिए और कंटेंट्स ला पाएंगे। हम इतनी मेहनत करें तो आपको भी हमारा अपना सपोर्ट दिखाना होगा ना। तो चलिए, अगर आप जल्दी से आप हमारे 100+ लाइक्स का टारगेट इसका पूरा कर दो, एंड हम लोग आपको इसके पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करेंगे और नेक्स्ट स्टडी मटेरियल्स भी आएगी। हम यहाँ पे आपको फ्री में प्रोवाइड करते हैं स्टडी मटेरियल्स, नन ऑफ द अदर, कोई और ऐसा फ्री में नहीं करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर बोला है क्वेश्चन कि रिसोर्सेज बिलोंगिंग टू द नेशन कॉल्ड, क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं उसको नेशनल रिसोर्सेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 बोला है कि रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, उसको क्या बोलते हैं, सो हम उसको क्या बोलते हैं, डेवलप, स्टॉक, इंटरनेशनल या पोटेंशियल। तो आपके पास टाइम है, जल्दी आराम से सोच लो, तो मैं आपको राइट आंसर तब बताऊंगा, ठीक है। आपने सोच लिया होगा तो वो क्या होगा, पोटेंशियल रिसोर्सेज, क्या होगा उसका आंसर, पोटेंशियल रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है कि रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैज बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, उसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल, डेवलप, स्टॉक और इंटरनेशनल। इसका जवाब आप लोग मुझे को कमेंट्स में देना, इसका जवाब मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, मैंने आंसर हाइड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 25 और देखते हैं ये क्या क्वेश्चन बोला है, मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट व्हिच हैव बीन पोटेंशियल टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस देम, उसको क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज, स्टॉक, रिजर्व या ऑल ऑफ दैट। तो आपको पता है स्टॉक होते तो हैं बट इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि उससे हम लोग निकाल सके, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इसका आंसर बताना है कि आर द रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, क्या रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट्स है नेचर के। तो हम लोगों ने को पता है कि रिसोर्सेज जो है वो फ्री गिफ्ट्स तो बिल्कुल भी नहीं है भैया, क्या फ्री गिफ्ट्स नहीं है, तो यस दे आर एलिमिनेट। चलिए डी बोला है कि नो एनी फ्रॉम द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, ये भी गलत हो जाएगा। सी बोला यस रिसोर्सेज आर नेचर्ड बाय द नेचर, गलत हो गया। और डी बोला कि दे आर नॉट बट रिसोर्सेज आर द फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, वो क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज का फंक्शन तो है बट वो फ्री नहीं है, हम लोग को टेक्नोलॉजी लगाना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है, जाकर के फिर हम लोग को रिसोर्सेज लगता है। तो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, इस पर ही क्लिक करना, तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला है कि वेयर आर बायोटिक रिसोर्सेज
ऑब्टेन फ्रॉम, तो आपको पता है बायोस्फीयर से, तो आप इसका ऑप्शन नंबर ए लगा के आना, फ्रॉम द बायोस्फीयर हैव लाइफ सच एज द ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फाउना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक, दिस विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थिंग बोल रहा है व्हाट आर एबायोटिक रिसोर्सेज ऑब्टेन, सॉरी वेयर एबायोटिक रिसोर्सेज ऑब्टेन, तो आप बोलोगे कहाँ मिलता है एबायोटिक रिसोर्सेज ऑब्टेन, तो आप बोलोगे कि फ्रॉम द मिनरल्स एंड द फॉसिल्स फ्यूल्स, ये सारी चीजें क्या है, ये तुम्हारे एबायोटिक रिसोर्सेज हैं। चलिए नेक्स्ट थिंग, चलिए तो फिर नेक्स्ट अब आपको आंसर देना है कि नेशनल रिसोर्सेज क्या हैं। ऑप्शन नंबर ए प्लॉट्स और हाउसेज, बी पब्लिक पार्क्स, प्लेग्राउंड, ग्रेजिंग ग्राउंड और बरियल ग्राउंड्स, सी ओशियनिक रिसोर्सेज और मिनरल एंड वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ लैंड। तो आपको पता है नेशनल क्या है, तो आप बता दो कि मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, ये सारे कैसे है, नेशनल रिसोर्सेज है। अब बहुत लोग बोलेंगे ओशियनिक सी, तो बिल्कुल नहीं, ओशियनिक सी हमारा नहीं है। हमको पता है 22 हमारे पास 12 नॉटिकल माइल्स ही हमको दिया जाता है ना, उसके बाद ओपन सी में आ जाता है एरिया 200 किलोमीटर के बाद। चलिए क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर पोटेंशियल रिसोर्सेज, हमको पता है पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल रिसोर्स क्या होते हैं, पोटेंशियल रिसोर्स वो रिसोर्स हैं जो कि किसी भी रीजन में तो पाए जाते हैं, बट उनको क्या किया गया है, यूटिलाइज अच्छे से नहीं किया गया, तो ए ठीक है, तो योर राइट आंसर विल बी, सॉरी नॉट ए, इट्स बी, ओके इट्स बी, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन रीजन बट नॉट हैव बीन यूटिलाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द सबसेट ऑफ द स्टॉक विच कैन बी पुट इनटू यूज ऑफ द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी बट नॉट हैव बीन स्टार्टेड, उसको क्या बोलते हैं। बोला कि सबसेट जो है स्टॉक्स का जो कि हम पुट तो कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी भी है बट उसको जो है स्टार्ट नहीं किया, वो क्या होता है, वो रिजर्व हो जाता है ना, जिसकी टेक्नोलॉजी तो है बट उसको निकाला ही नहीं गया अभी तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला कि फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट जो रियो दी जेनेरियो है ब्राज़ील में, वो कब हुआ था, ये आपको 100% क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको याद रखना। जून 1992 में रियो दे जेनेरियो की जो मीटिंग हुई थी ब्राज़ील में, उसी में फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हुआ था, तो आप याद रखना डी जून 1992। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी फॉर क्या, कंजर्विंग रिसोर्सेज, यूज ऑफ रिसोर्सेज, जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज और नन ऑफ द अबव, तो आप बोलोगे कि जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज इज कंजर्विंग, ठीक है। चलिए या फिर प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश हैज अब्यूडेंट वाटर रिसोर्सेज बट लैक्स किसमें, उसके पास वाटर रिसोर्सेज तो बहुत है बट अरुणाचल के पास क्या नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट उसके पास नहीं है, वाटर रिसोर्सेज तो बहुत सारे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि इंडिया हैज मेड कंक्रीटेड एफर्ट्स फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ द रिसोर्सेज प्लानिंग राइट फ्रॉम द डैश, तो आपको आंसर देना है, क्या बोला ए 5 ईयर, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर और फोर्थ 5 ईयर प्लान, तो आप इसका राइट आंसर दोगे कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ठीक है, ये आपका जो है वो राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए तो फिर आगे चलते हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो आयरन ओर रिसोर्स है, तो आप बताओ कि रिन्यूएबल आयरन ओर रिसोर्स होता है क्या, नहीं, बायोटिक होता है, नहीं, फ्लो होता है, नहीं, नॉन रिन्यूएबल, बिल्कुल सही, आयरन ओर एक बार खत्म हो जाए तो वो नॉन रिन्यूएबल ही कहलाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन काउज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब, मैंने आपसे पहले इससे पहले गुजरात के बारे में पूछा था, अभी पंजाब बोला है, तो आपको पता होना चाहिए कि ओवर इरिगेशन के कारण, सी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओवर इरिगेशन के कारण जो है पंजाब में क्या हुआ था, लैंड डिग्रेडेशन हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ब्लैक सॉइल फाउंड, किसमें होता है, जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, सो आपका जो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में जो है ब्लैक सॉइल जो है आपका फाउंड मिलता है। चलिए इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज टेरिस कल्टीवेशन प्रैक्टिस, किसमें होता है, तो आपको पता है कि पंजाब, प्लेन्स ऑफ द उत्तर यूपी, हरियाणा या उत्तरांचल, तो आपको पता है उत्तरांचल में होता है क्योंकि वो सारे जो है वो ऊपर वाले एरियाज है, सो वहीं पे क्या होती है, प्रैक्टिस होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बोला मटेरियल्स इन द इन्वायरमेंट विच हैव पोटेंशियली टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, तो आपको क्या बोल दोगे, पोटेंशियल, क्या हो जाएगा वो, पोटेंशियल रिसोर्सेज। चलिए नेक्स्ट, इंडिया टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड अप टू, आपको पता है 12 नॉटिकल माइल्स, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, 12 नॉटिकल माइल्स इज द राइट आंसर। फिर बोला रिसोर्सेज दैट कैन लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम फॉर देयर फॉर्मेशन, उसको क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंड दैट इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 ईयर एग्रीकल्चर एंड उसको क्या बोलते हैं? पॉस्चर, कल्चरेबल वेस्टलैंड, कैरन फैलो या बैरन फैलो। तो आप बोल दोगे उसको बैरन लैंड, तो आप बोल दोगे कल्चरेबल वेस्टलैंड वो होता है क्या? कल्चरेबल वेस्टलैंड। चलिए, तो आपको बताना इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट माइनिंग जो है काउज हुआ है, काफ़ी ज़्यादा लैंड डिग्रेड किया है, तो आपको पता होना चाहिए दैट इज गुजरात। गुजरात इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमने पूरे चैप्टर से 50+ MCQs को सॉल्व कर लिया। ठीक है, कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम हो या फिर कहीं भी कुछ आपको लगता है मिस्टेक्स है या फिर कोई भी आपको आंसर देना है कमेंट्स में, तो आप दे सकते हो। मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस छोड़े हैं और वो उसका जो आंसर जो है आप उसका श्योरली कमेंट्स में दे देना। कहाँ दे देना? आप श्योरली कमेंट्स में उसका आंसर दे देना। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। ठीक है, लाइक करना मत भूलना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना वीडियो। आपके डिमांड पे हमने लाए रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। अब आप इस वीडियो को करो शेयर, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए वेट करो और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तो बाय बाय।